तीसरा जो पेपर आपका एमडीसी पेपर, ठीक है, ये वाला पेपर का इंटरनल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका होता है सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जेम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, और ये क्वेश्चन चाहे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सारे स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन है जब से उनको पता चला है उनका एग्जाम 2-2.5 महीने बाद होने वाला है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है कि 6 पेपर का एग्जाम होने वाला है, लेकिन 6 पेपर के बारे में कितने पेपर कॉमन पेपर होंगे, कौन कौन सा कॉमन पेपर होगा, क्या क्या पेपर का एग्जाम देना होगा, ये सारा डाउट उनको अभी तक से क्लियर नहीं है। आज के वीडियो में पूरे तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दोनों यूनिवर्सिटी के आधार पर आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि सर क्या 6 पेपर का इंटरनल एग्जाम भी होगा और साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इंटरनल कहने का मतलब है जैसे आप अगर सेमेस्टर 1 का एग्जाम दीजिएगा उस समय इंटरनल एग्जाम यानी आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हो उसी कॉलेज में आपका 25 नंबर का, ठीक है, 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। तो क्या 6 पेपर का होगा और 75 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा क्या 6 पेपर का होगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन पर डीपली आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 पेपर जो आप खुद से चूज कर सकते हो। जी हाँ, 6 पेपर में जो 3 पेपर होता है ना वो आप खुद से चूज कर सकते हो। पहला जो पेपर है वो आपका मेजर पेपर, ठीक है। मेजर पेपर जब आप चांसलर पोर्टल में फॉर्म फिलअप कर रहे थे उस समय कोई स्टूडेंट हिस्ट्री मेजर पेपर रखे होंगे, कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स मेजर पेपर रखे होंगे, तो कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी रखे होंगे। तो उस तरीके से पहला जो पेपर है वो आपका मेजर पेपर है, ठीक है। और मेजर पेपर का याद रखिएगा इंटरनल एग्जाम भी देना होगा जो 25 नंबर का होगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सटर्नल एग्जाम भी देना होगा जो आपका 75 नंबर का होगा। सारे यूनिवर्सिटी का यही सिलेबस है, ठीक है, यही पैटर्न है। दूसरा जो पेपर है वो आपका माइनर पेपर है। अब माइनर पेपर क्या होता है, तो माइनर पेपर आपके कॉलेज में ही फॉर्म फिलअप होता है। जैसे BBMKE यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप हुआ था सब्जेक्ट फिलिंग वाला फॉर्म, ठीक है, सारे स्टूडेंट ने सब्जेक्ट फिल किया, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने कॉलेज में जो भी वहाँ के प्रिंसिपल होंगे वो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर डाले होंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई एक स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस रखेंगे या फिर कोई स्टूडेंट ज्योग्राफी रख लेंगे, कोई स्टूडेंट सोशियोलॉजी रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉलेज जिस प्रकार से आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन देता है उस तरीके से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में तो अभी तक से कोई भी ऐसा अपडेट ही नहीं निकल कर आया है। तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेज पर सारा कुछ डिपेंड है, सिर्फ आपको मेजर पेपर ही फिल करना है। माइनर पेपर या फिर MDC पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जो कोर्स है वो भी पेपर, ये सारा कुछ आपको कॉलेज प्रोवाइड कराएगी। आप अपने कॉलेज में जाइएगा, लेक्चरर से पूछिएगा सर मेजर पेपर के बारे में पता है, लेकिन माइनर पेपर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, MDC पेपर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इन दोनों पेपर के बारे में आप बताइए, ठीक है। अभी हमने क्या बताया कि मेजर पेपर का इंटरनल एग्जाम होगा 25 नंबर का, एक्सटर्नल एग्जाम होगा 75 नंबर का। उसी तरीके से माइनर पेपर का भी 25 नंबर का आपके कॉलेज में इंटरनल होगा और एक्सटर्नल एग्जाम जो दूसरे जगह सेंटर पड़ेगा उसका 75 नंबर का होगा, यानी आपका 2 पेपर का इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी होगा। तीसरा जो पेपर आपका MDC पेपर, ठीक है, ये वाला पेपर का इंटरनल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका होता है सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम, यानी सेंटर आपका पड़ेगा कहीं पर और वहीं पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। सारे यूनिवर्सिटी में केवल 2 ही पेपर इंटरनल होता है, एक मेजर दूसरा माइनर पेपर। इसके अलावे कोई भी पेपर यानी 4 पेपर का आपका इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे कि कितने पेपर का इंटरनल होगा और कौन से पेपर का इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर चौथा पेपर, 5वां पेपर और 6ठा पेपर, ये तीनों पेपर कॉमन है। यहां पर जो शुरुआत में मैंने आपको 3 पेपर बताया ये कॉमन नहीं है, ये अपने अनुसार आप रख सकते हो, लेकिन इसके अलावे यहां पर जो 3 पेपर आपको नजर आ रहा है ये कॉमन होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में चाहे BA वाले स्टूडेंट हो, चाहे BSc वाले स्टूडेंट हो, चाहे BCom वाले स्टूडेंट हो, सभी को ये सेमेस्टर 1 के लिए सेमेस्टर 2 के लिए कॉमन पेपर होता है, उसको पढ़ना होगा, ठीक है। जिनको भी अगर नहीं पता होगा आप अपने कॉलेज में जाइएगा, वहाँ पर प्रोफेसर से पूछेगा, आपको वहाँ पर वो बता देंगे पूरे डिटेल से। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर SKMU यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के बारे में अगर बात करें, कॉमन पेपर में जो आपका AEC पेपर है, ठीक है, यानी लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल वाला जो पेपर है, यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको अगर कंफर्टेबल लगे इंग्लिश पेपर रखने के लिए तो आप इंग्लिश रख सकते हो या फिर हिंदी भी रख
सकते हो। ऐसा भी देखा गया है कि कॉलेज ही डिसाइड कर देता है कि सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रहेगा, सेमेस्टर 2 में हिंदी रहेगा। कई यूनिवर्सिटी में ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट ही चूज़ करते हैं। तो ये कॉलेज पर और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कॉमन पेपर है, चाहे आपका हिंदी होगा या फिर इंग्लिश होगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश रख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी रख लेंगे। आगे देखिए, दूसरा जो पेपर है कॉमन पेपर, वो आपका वैल्यू एडेड पेपर। वैल्यू एडेड कोर्स में जो होता है ना, वो आपका 2 पेपर कंपलसरी है। SKMU यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक पहला जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया है। ठीक है, जो सभी को पढ़ना है। उस यूनिवर्सिटी के BA BSc BCom वाले स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट को ये पेपर पढ़ना होगा। इसके अलावा EVS पेपर है, EVS एनवायरमेंट स्टडी वाला पेपर है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करना होता है। तो ये 2 पेपर आपका कहाँ पर है, वैल्यू एडेड कोर्स में है। तो 2 कॉमन पेपर SKMU का आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा जो कॉमन पेपर है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में, यहां पर अगर देखा जाए SKMU यूनिवर्सिटी में तो वो है आपका कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन ये एक पेपर है। ठीक है, इसी पेपर का इस पेपर में, ठीक है, याद रखिएगा, इस पेपर में एग्जाम होगा, इसी के अकॉर्डिंग यहां पर एग्जाम लिया जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन पेपर जो 3 पेपर है वो SKMU यूनिवर्सिटी में क्या क्या होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। और इसका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होगा, इंटरनल नहीं होता है कॉमन पेपर का। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिन पेपर का भी। अब बात कर लेते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में क्या आपका लैंग्वेज पेपर इसी प्रकार से है, आप चाहो तो हिंदी रख सकते हो, इंग्लिश रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में अगर बात करें तो पहला इसमें भी है अंडरस्टैंडिंग वाला पेपर, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वाला, जो मैं उसका एक वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक और पेपर ऐड किया गया है जो योगा वाला है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन वाला है, योगा एंड हेल्थ एजुकेशन वाला। आप लोगों को मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था इसके अकॉर्डिंग। तो 2 ही टॉपिक यहाँ पर सेमेस्टर 1 में वैल्यू एडेड कोर्स में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे SEC यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स वाला। तो यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अभी तक से कोई भी अपडेट नहीं आया, लेकिन अगर सिलेबस में देखा जाए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल दिया गया। ठीक है, ये सारा है ना, वो सारा आपका SEC पेपर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में आपको अपने कॉलेज में जाना है और पता करना है कि सेमेस्टर 1 में यहाँ जितने टॉपिक है उनमें से क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन पढ़ाया जाता था हम लोगों के टाइम में। ठीक है, आपके टाइम में क्या हो रहा है ये चीज़ आप पूछकर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। जो भी रेगुलर कॉलेज जाते होंगे या फिर क्लासेस करते होंगे वो प्रोफेसर से पूछकर जरूर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही डाउट था विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में कि SEC जो पेपर है ना उसमें अभी तक से पता नहीं चला है। ठीक है, बाकी कॉलेज में बता दिया होगा, लेकिन स्टूडेंट अभी तक से कोई भी हमको अपडेट नहीं दिए, ना ही मैसेज किए। तो इस तरीके से 3 पेपर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। इसी तरीके से चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे BBMK यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोलांचल यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में 3 पेपर कॉमन पेपर होता है। इसका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जाम होता है, यानी फाइनल दूसरे जगह पर सेंटर पड़ता है, वहां पर आपको एग्जाम देना होगा। और बाकी जो 3 पेपर होता है वो आप खुद चूज करते हो। ठीक है, मेजर पेपर आपने पहले ही चूज किया, माइनर आप अपने कॉलेज में जाकर पूछ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा क्या सब्जेक्ट अच्छा रहेगा किस मेजर के लिए। और मल्टी डिसिप्लिन वाला भी कोर्स आप कॉलेज से ही पूछकर पता कर लीजिएगा क्या होने वाला है, क्या रहेगा। तो इस तरीके से 6 पेपर के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बताया। और हाँ, साथ ही साथ ये भी बताया कि सिर्फ 2 पेपर का ही इंटरनल होगा। ठीक है, इंटरनल जो एग्जाम होगा वो सिर्फ 2 ही पेपर का होगा, बाकी पेपर का सिर्फ एक्सटर्नल ही होगा। तो ये अपडेट अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो बेधड़क, उस डाउट को हम जरूर वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। हाँ, जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी का मैं अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो कम से कम सब्सक्राइब करना बनता है। एक यूनिवर्सिटी में 50,000 स्टूडेंट है, अभी तक से मेरा 5,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ, सोच लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।